बैंकिंग, एसएससी या रेलवेज़ किसी भी चैप्टर्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर मैथ्स आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं भी जितने भी मैथ्स कंपटीशन एग्जामिनेशन में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्री हो मेंस हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड के ज़्यादातर क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चंस रेशियो एंड मेथड से सॉल्व करना आसान हो जाता है। और मेरी एक्सपीरियंस यहाँ तक कहती है कि आप अगर अपने मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आई विल स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिक टू हाई चलेंगे, जो भी वीडियो मेरे हर चैप्टर के एक अलग अलग वीडियो आएंगे, उसमें मैं बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई मैं प्रत्येक वीडियो में चलूँगा, पर वीडियो में मैं चलूँगा। सो बड़ा इजी मेथड है ये। ए इज टू बी, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए इज टू बी, बी इज टू सी, देन फाइंड द ए बी सी। बड़ा सिंपल मेथड है, सभी लोग जानते हैं, बट मैं इसका बहुत सारा मैथमेटिक्स रूल है, तरह का सिखाने के तरीके हैं। मैं पहला मेथड से आप लोग सॉल्व करते होंगे। ए इज टू बी, 2:3, बी इज टू सी, इट्स 4:5। क्या करते हैं कि इसमें बी कॉमन होती है, तो आप क्या करते हैं, बी को ये करते हैं, मतलब इसको कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर 3 है और 4 है, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यानी बी का जो ये है कॉमन चीज़ है, वो कॉमन ये इक्वल हो गया। तो अगर ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, यानी बी और बी कॉमन हो गया, और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इट्स 8:12:15। दैट्स इट। कुछ रेशियो कटने वाली नहीं है, तो ये आंसर हो गई। अल्टरनेटिव मेथड्स एक और होती है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये मेथड पसंद भी है। जैसे कि आप ए पकड़िए, ए हो, बी हो और सी हो, जस्ट इसको राइट ऐसे ही करिए, ठीक है। तो ए के नीचे कितना है, 2 और 3, इस रेशियो को मैंने लिखा। और बी और सी के बीच में कितना है, 4 और 5, जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। इसके बगल में जस्ट इसको लिख देना है। जब आप लिखेंगे तो इसे प्लीज़ ऐसे आप अपने मतलब याद करने के लिए इसे आप गोल कर दीजिएगा। इसको करने के लिए झट से इसे गोल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसे। कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 15। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप ट्राई कर सकते हैं इस मैथ को। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग जैसे कि पी और क्यू का वैल्यू 1:2 है, क्यू और आर का वैल्यू 3 और 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। तो मैंने वैसे ही बताया, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये मेथड आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप जो सेकंड मेथड है, ये वाली मेथड, इससे अब ज़्यादा ये होगा। तो पी लिखिए, क्यू लिखिए और आर लिखिए, एकदम बड़ा फास्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, ठीक है। 3 और 4 यहाँ है, 3 और 4, क्योंकि Q और Q का जो वैल्यू है 2 और 3 ये मैच कर गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको कि जस्ट इसको इसके बगल में लिख दीजिए और जस्ट गोल कर दीजिए। इसके बगल में ये लिख दीजिए और ये गोल कर दीजिए। ये कितना हो गया, 3, 6, और ये कितना हो गया, ये 3:6:8। दैट्स इज द आंसर। ये बड़ा सिंपल मेथड हुआ। दूसरे मैथ में चलते हैं। फिर और भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी। बहुत ज़्यादा क्लर्शियल एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादातर बैंक के क्लर्शियल एग्जामिनेशन में या सिचुएशन में एग्जामिनेशन में, एमटीएस एग्जामिनेशन में, या कोई भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, तो जो क्लर्शियल लेवल की एग्जामिनेशन है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रैंडमली पूछेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम देने की नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया कि बहुत सारा मेथड इसको सॉल्व करने का। अब ये देखिए, ये 4 फॉर्म में आ गया, ये 4 फॉर्म, ये 4 फॉर्म, 4 फॉर्म में आ गया। तो आपको ये ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ए है, बी है, सी है और डी है, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। मैंने कहा था आपको 2, 3, फिर बी और सी, बड़ा बारीकी से लिखिएगा, थोड़ा स्पेस लगेगा इसमें। 5 और 4, और सी और डी, तो सी और डी के सामने 3 और 7, जस्ट इस। अब ये तो डबल वेरिएबल हो गई ना, आपको इसको जस्ट इसके बगल में लिखना है। कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 5। तो मैंने ये भी कहा था इसके बगल में ये खाली है तो ये लिख दीजिएगा, तो ये भी खाली है तो लिख दीजिए। जो उसके सामने वो आप लिखते चले जाइए, ठीक है। ये इसके सामने खाली है तो ये लिखते चले जाइए, ये भी लिखते चले जाइए, ये भी क्या है, लिखते चले जाइए। मैंने आपको कहा था कि रैंडमली इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये
5 दूना 10, 10 तिया 30, तो ये कितना हो गया 30। 15 और 15 तिया 45, 45। ये कितना हो गया 36। ये कितना हो गया 84। फिर भी ये देखिएगा 3 से कट हो रही है, तो डायरेक्ट आप जब इसको कट करेंगे तो 10:15:12:28, दैट इज़ द आंसर। बड़ा सिंपल मेथड है, मुझे लगता है जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। ये ABCD ये 4 टर्म के लिए ये क्वेश्चंस के आंसर थे। आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं फिर, बड़ा सिंपल है, आप देख लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे ये 4th नंबर है, तो इसके मैंने कैसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C और D लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 और 3 और B/C 4 और 3, और ये कितना है 2 और 3, तो 4 इसके जस्ट बगल में लिख दीजिए, फिर 2 था तो 2 लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, फिर ये भी 3 है और ये 2 यहाँ भी 3 है, तो इसके जस्ट बगल में तो यही होगा 3। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 3 3 9, 9 दूना कितना हो गया 18, ठीक है। 3 3 9, 9 तिया कितना हो गया 27, ये वैल्यू हो गई। रेशियो में बांट दीजिए, दैट इज़ द मेथड। नेक्स्ट मैथ ये है, जैसे फाइंड द क्वेश्चन मार्क, ओके। देन आप कुछ मत करिए, बस एक नॉर्मल सा मेथड है, 3/5 21, क्योंकि ये इसके नीचे होता है और ये x होता है। मल्टीप्लाई 3x इज 21/5। ऑलवेज जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, इसमें हमेशा चाहे वो बड़ी मेथड हो छोटी मेथड, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो 21/5 डिवाइड बाई 3, क्या 7, कितना हो गया आंसर 35। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपको एक क्वेश्चन आएगी, SSC में ज़्यादातर क्वेश्चन ये आती है 3 5 21, और ये वैल्यू सॉल्व करिए, ठीक है। जो अगला मैथ्स है वो है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे भी बहुत दिक्कत हुए थे स्टार्टिंग में, तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो फिर मैं अच्छे से घर पे आके चेक किया, तो उसका मतलब क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है। कभी कभी क्वेश्चंस कभी किसी एग्जामिनेशन में हिंदी में आती थी, ठीक है। तो जो बेसिक अभी सीख रहे हैं उनके लिए थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। देन आपको क्या करना है, मैं बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका वैल्यू को बस 12 लिख दीजिए और इसको 30 लिख दीजिए। इसे क्या कीजिए, आप डबल कर दीजिए, ठीक है। ये डबल हो जाता है, और ये वैल्यू को आप यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ नहीं है। तो 12 बाई इसका वैल्यू 30, ये कितना है 30/x, सिंपल। x की वैल्यू कितनी हो गई 30 × 30, ये 12 तो डिवाइड हो जाएगा 12। तो इसका जब वैल्यू आप काट करेंगे तो 6 का पाड़ा में 2 में 6 का पाड़ा 5 मारते हैं, और ये 2 से कटेगा तो ये कितना जाएगा 15, 15 × 5 75। डायरेक्ट आंसर 75 आपका आ जा रहा है। नेक्स्ट मेथड बताइए, दोनों मेथड को इस तरह की भी क्वेश्चंस आपकी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। रेशियो का ये बेसिक चैप्टर्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। फिर ये आपका ये थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन आता है मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन। ये बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप कुछ मत करिए, एक मीन प्रोपोर्शन मतलब उसका बीच का वैल्यू निकालना। तो ये इसको x मानिए और इसके बाद इसको डबल कर दीजिए, मतलब ये x हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू आई 25, अब डिवाइड करिए 9/x और x/25, क्या हो गया वैल्यू x²/9:25। ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होते हैं, ये एक स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जब भी ये इधर आएगी तो मतलब √9:25, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 और 5, आंसर कितना होगा 15। यही है। तो इस 3 तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में आएगी, ठीक है। ये 3 तरह का आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक से आपको हाई लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है वो बेसिक टू हाई, जैसे आप एक नॉर्मल मेथड क्वेश्चंस है जो उसको देखिए। जैसे इफ़ ₹6,400 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अजय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड बाय अजय। बड़ा सिंपल मेथड है, आप लोग भी सॉल्व करते होंगे, ठीक है। मतलब आप अजय और विजय में 2 रेशियो में बांट रहे हैं, 3 और 5 में, ठीक है। तो इसे बांट रहे हैं, तो आपको ये बताना है अजय को कितना। आप तो सिंपल ही लगा सकते हैं, ये बन सकता है x मान करके, जैसे आप सॉल्व करते हैं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 3 बाय इन दोनों को जोड़ते हैं 8 होता है, और ये 6400, तो ये कितना हो 8 हो गया। ये कितना हो आंसर 2400। ये किसको मिला अजय को, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन मैं ज़्यादातर आपको बोलूँगा कि ये इतना लिखना एकदम नहीं है, ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अजय का पूछा, तो अगर विजय का पूछता तो आप क्या करते, 5/8 इंटू 6 400, और ये 800, और 8 पंचे क्या हुआ, 40, 4000, ठीक है, ये विजय का हो गया, बट विजय का हो गया। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसे इस तरह के क्वेश्चंस को इतना लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम टेकिंग बैंकिंग में बहुत ज़्यादा लेना मतलब वो आप कहीं गलत राह में जा रहे हैं। आप क्या करिए, उसको बस सिंपल देखिए और बनाइए। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप क्या करिए कि जैसे 3 और 5 है, इन दोनों का बोला जा रहा है कि इन दो, ये जो अमाउंट है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब इन दोनों को ऐड करिए कितना हो गया। तो अल्टरनेटिव मेथड में आप कुछ करना नहीं है। जैसे 8, 3 और 5 कितना, 8, तो 8 की जो वैल्यू है वो कितना है, 6400 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है अजय, तो अजय की वैल्यू कितनी है, यानी 3 फॉर्म में अजय पहले लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये पहला वाला वर्ड हुआ, और विजय बाद में लिखा हुआ तो विजय दूसरा हो गया। तो अजय की वैल्यू 3 और विजय की वैल्यू हम लोग 5 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक, तब इसमें क्या है कि एक की वैल्यू फिर क्या हो गई आपका 800, तो अजय कितना था 3, तो ये कितना हो गया 24। ये मतलब डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो डीआई के हो, चाहे वो जितने भी रेशियो मेथड से सॉल्व होते हैं, वो बहुत आराम से सॉल्व होंगे। अगर ये 5 पूछेगा तो बस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 पंचे 40 यानी 4000, बड़ा इजीली सॉल्व होगा। इस तरह के मैथमेटिक्स को सॉल्व ऐसे ही करिएगा। अगला मेथड ये है, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कह सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 96, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी का जो रेशियो है वो 5 और 7 है, और उसका जो स्क्वायर का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, इस 96, यहाँ समझना होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा, अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ या ऑप्शन है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन से सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व होते हैं ज़रा देखिए ध्यान से, मैं बोलना चाहूँगा। जैसे पहला ऑप्शन को पहले मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हाँ ये आंसर कैसे आया, ठीक है। डायरेक्टली मेथड, जैसे आप बोलेंगे कि डिफरेंसेस देयर स्क्वायर, तो 5 और 7 है, ठीक है, और 96 है, तो डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर, तो जैसे इसका डिफरेंस कितना हो गया, 29, 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब 5 और 7, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 7 का स्क्वायर कितना 49। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो 24 हो रहा है, इसका डिफरेंस जब निकाले तो 24 हो रहा है। तो ये लाइन को समझना होगा, डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मीनिंग ये होता है कि 96 जो है वो 24 से डिवाइड हो गया, और उसका डिफरेंसेस ये होगा अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर की बात की गई है। तो ये कितना 4 आ रहा है, वैल्यू कितनी होगी 2। आपसे पूछा क्या गया है ए, तो ए का वैल्यू कितना है, मैंने पहले ही कहा था कि ए और बी है, तो पहले वाला 5 ए है, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, देन आंसर इज 10। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जो नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये बड़ा सिंपल मेथड है। लेकिन मैं इसका अल्टरनेट मेथड में आपको यही समझाऊंगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, थोड़ा ऑप्शंस पकड़िए आप। 100, अगर आप ए का वैल्यू 100 पूछा गया, मान लीजिए अगर ए का वैल्यू 100 है, तो मान लीजिए आप 5 और 7 पकड़ते हैं, अगर ये 100 है तो ये कितना का मल्टीपल है 20, ठीक है। तो ये भी 20 का मल्टीपल में आएगा, कितना हो गया 140। तो क्या इसका डिफरेंसेस 96 आ रहा है, नहीं ना, ये तो 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये 100 तो ऐसे ही गलत है, और ये तो वैसे भी गलत दिख रहा है, ठीक है, आप करके देख लीजिए, ये भी गलत दिखेगा। अब आता है 10 और 15, मैं थोड़ा 10 को पकड़ता हूँ। अगर ये 5 और 7 है, अगर 10 है, ये कितना वैल्यू आ रहा है 2 में, तो ये कितना वैल्यू आ गया इसका 2 का मल्टीपल में, तो ये भी 2 के मल्टीपल में कितना होगा 14, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब आया ना वैल्यू 96। तो ये डायरेक्टली आप ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के मैथ्स को, ठीक है। रेशियो मेथड में हो चाहे मैथमेटिक्स के किसी भी फॉर्म में हो, आप कोशिश कीजिए कि उसके ऑप्शन मेथड्स को सॉल्व करने की, ठीक है। अगले मैथ्स पे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व होता है पहले तो अच्छे से इसे देखिए, ठीक है, हो जाएगा आराम से, बड़ा इजी मेथड है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 3 numbers are in the ratio 8:9:11 while the sum of their the square is 2394, so find the smallest one। तो मैंने पहले ही कहा था, इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा
ऐसे नॉर्मल बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर उसको शॉर्टकट तरीका है तो उसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे हम इसे क्या करते हैं कि बड़ा मेथड से सॉल्व करते हैं, जो इसका नॉर्मल तरीका है, बेसिक टू हाई। ठीक है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 8, 9 और 11। ठीक है, तो आप इसका इसका बोला सम ऑफ द देयर स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर करिए, कोई बात नहीं है, करिए। 64, 8 का 9 का कितना हुआ 81, और 1 का 11 का कितना हुआ 121। इसको जब ऐड करेंगे तो 6 6 और 10 और 6 और ये 2 2 to 6 बोला जा रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे तो 2394, सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला गया है तो 266, तो इसको स्क्वायर बोला गया था, इसको अंडर रूट करके फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसे जब आप कट कीजिएगा तो आई थिंक ये 9 आएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद ये वैल्यू कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वन ये कितना है 3। तो 8, 9 और 11 में स्मॉलेस्ट 8 हुआ, तो 8 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 दिया 24, ये वैल्यू आ गई आपकी 24। अब मैं क्या करूँगा, इसे ऑप्शन मेथड से मैं थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। ये तो एक मेथड हो गया, बट मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड आपको यही बोलूँगा कि 12 है, 24 है, 36 है और 72 है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बस यही कहूँगा कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है देखिए, ध्यान से देखिए आप आप जब रेशियो मेथड को सॉल्व करेंगे ना तो 8, 9 और 11, तो अगर आप कोशिश करते हैं स्मॉलेस्ट वन 8 है तो इसी के वैल्यू में आपका ऑप्शन में छिपा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए तो कि क्या 8 से 12 कट रहा है, नहीं, 8 के पाड़ा में तो 8 के जो टेबल है उसमें तो 12 नहीं आती है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। फिर 24 को छोड़िए 36, तो 8 के पार्ट में क्या ये 36 आती है, नहीं, ये पार्ट इसमें नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि 24 मैंने आंसर में इसलिए मैं 24 ले रहा हूँ क्योंकि ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। आप बोलेंगे सर कि ये दोनों हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, आप जब 72 का स्क्वायर करेंगे ना तो इसका स्क्वायर जो है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स इससे ज़्यादा हो जाएगा, 72 का जो स्क्वायर होगा ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेशन हो गई। सो इसलिए डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे 24। आप समझ रहे हैं ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि 12 तो 8 के टेबल में नहीं आती है, 36 भी नहीं आती, ये दोनों तो हट गया, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब 24 और 72 बचा, तो 24 और 72 बचा, तो 24 होगा आंसर, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया है, 24 आंसर है। 72 को मैं इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि 72 का जब आप स्क्वायर करेंगे तब ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, तो ऐसा भी गलत हो गई, तो 24 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है, बेसिक है अभी, और भी धीरे धीरे जो है वो लेवल मॉडरेट होते चला जाएगा। आप इसे देखिए बड़ा ध्यान से। The number of 63 is divided into 4:3, then two numbers so obtained are subtracted, so find the resultant one। अब जैसे क्या है कि द नंबर्स ऑफ 63 इज डिवाइडेड इंटू 2, मतलब 4 और 3 में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देन टू नंबर्स ऑब्टेन आर सब, जो उसको जो दो नंबर हमें ये मिला डिवाइड करके उसको सबस्ट्रैक्ट किए हैं, तो आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, उनका डिफरेंस निकालना है। आप क्या करते हैं कि लॉन्ग मेथड से मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि 4, ये 4 और ये ऐड करेंगे तो 7 होगा, 63 ये वैल्यू कितनी आएगी 9, ये कितना हुआ 36, तो ये 36 आ गई। फिर आप 3 निकालेंगे, 7 और 63, और ये कितना है 9, 27। ये मैं अभी सॉल्व करना भी मैं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं बस यही बोलूँगा कि इसे इतना लंबा मेथड आपके पास समय नहीं है, यू हैव, आपने क्वेश्चन को देखा, जस्ट क्वेश्चन कीजिए, ऑप्शन से सॉल्व करिए, आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो इसे ऐड कर दीजिए, ये कितना है 63 और ये कितना हुआ 7, ये वैल्यू कितना है 9, इन दोनों का जो वैल्यू है 9 में डिवीजन हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो आप इसमें इसका डिफरेंस कीजिए, कितना आ गया वैल्यू आंसर 9, ये 9 आपका आंसर हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि ये 9 तो आपका आंसर इस मेथड से हो गया, सॉल्व कर लिया, लेकिन मैं अल्टरनेटिव मेथड में ये बोल रहा हूँ कि 63 को 7 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि डिवाइड किया गया, यानी ये वैल्यू से कटेगा तो ये 9 पर पार्ट में बटेगा, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि उसका जो डिफरेंस है, उसको सब्सट्रैक्ट किया गया है, तो इसका सब्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी वैल्यू है, यानी सब्सट्रैक्ट वैल्यू कितनी है 1, तो आपको कितना वैल्यू निकालना है 1 का ही तो निकालना है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा डायरेक्टली 9, आंसर यही है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का मैथमेटिक्स में ये पहला वीडियो में इतने सारे चैप्टर्स है, ठीक है, और
इतने सारे क्वेश्चंस हुए कि बस मैं इंट्रोडक्शन के लिए दिया हूँ, अभी और भी चैप्टर्स आएंगे बेसिक टू हाई। ठीक है, आप बस इतना कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बुक्स बहुत हैं आप लोगों के पास अवेलेबल, नेट पे भी अवेलेबल है बहुत सारे क्वेश्चंस। आप क्या करिए, सॉल्व करिए। आप अपना आज से कोशिश करिए कि हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि जब आप ऑप्शन का यूज़ करने लगेंगे, आप जब मतलब क्वेश्चंस को समझने लगेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आने लगेगी ना बाय ऑप्शन मेथड, तो आपके एग्जामिनेशन में वो ज़्यादातर काम आती है। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेसिक टू मॉडरेट जाऊँगा और मॉडरेट टू हाई जाऊँगा। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।